ये वाली क्लिप ये होम रेमेडी यूज़ करने से पहले की है। मेरे एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल होता था, मैंने केराटिन करा लिया था और अपने बालों को बर्बाद कर लिया था। बहुत थिन हेयर्स थे मेरे और हेयर फॉल तो आप देखिए हद से ज़्यादा, ये 100 नहीं 500 हेयर्स होंगे। लेकिन ये रेमेडी यूज़ करने के बाद तो मेरी लाइफ जैसे चेंज ही हो गई हो। मेरे हेयर्स में इतना अच्छा बाउंस आया। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, उसे पील कर लेना है। मीडियम साइज़ की प्याज ही हमारे स्कैल्प के लिए काफ़ी रहेगी और इसे अच्छे से कद्दूकस करना है और सिर्फ कद्दूकस ही करना है, ना ही मिक्सी करिएगा ना ही चॉप करिएगा, क्योंकि जो इसका जूस है, रस है, वो कद्दूकस करने के बाद ही निकलेगा। मैंने उसे कद्दूकस करके इसे हाथ से ही निचोड़ लिया था, कोई कपड़े का यूज़ नहीं करा था। अगर आप चाहें तो एक कपड़े में डाल के अच्छे से इसका सारा जूस निकाल लीजिएगा। मैंने ये वाली प्याज फिर बाद में भिंडी के लिए यूज़ भी कर ली थी, क्योंकि वो साफ़ थी, मैंने साफ़ तरीके से यूज़ करा था। सारा जितना भी जूस मुझसे निकल पाया वो मैंने हाथ से ही निकाल लिया था। इतना ही जूस हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी रहता है। उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट आता है इसका, जो है एलोवेरा। एक्चुअली 3 इंग्रेडिएंट हैं और तीनों ही मेन हैं। एलोवेरा ये मेरे खुद का घर का ही है, तो मैंने फ्रेश ही कट कर लिया था। एलोवेरा के तो बेनिफिट्स आप सब ही जानते होंगे, स्किन के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बस ये हमारा प्याज का जूस है। एलोवेरा को दोनों साइड से, ये जो भी काटे हैं ना, उसको साइड से ऐसे मैं कट कर दूंगी और फिर उसे बीच में से कट करके और स्पून से निकाल लूँगी। बहुत ईज़िली निकल आता है, जेल फॉर्म में निकल के आता है वो। मैं ना पहले ऐसे रेडी टू मेक सॉल्यूशंस देखती थी कि बस जल्दी से जो भी ऐसे शैम्पूज़ हैं वो या ऑयल्स हो बस आए और यूज़ कर लूँ मैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। मेरे बाल सिर्फ ख़राब ही होते गए। जब मैंने होम रेमेडीज़ स्टार्ट करी तभी जाके मेरे स्किन पे, मेरे हेयर्स पे असर दिखा है। जो ये नेचुरल जेल होता है ना, इसका कुछ अलग ही असर होता है और जो वो बाज़ार के रेडीमेड होते हैं ना, उनसे इफ़ेक्ट पड़ता है, बट देखिए वो प्रिजर्व करके रखते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो इतना इफ़ेक्टिव वो नहीं बचता जो रियल होता है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप रियल जेल ही लें और थोड़ी सी ही तो मेहनत करनी है, लेकिन रिज़ल्ट तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा ना। तो इतना तो हम कर सकते हैं और कोई भी इतनी ख़ास मेहनत नहीं है, और जब रिज़ल्ट मिलता है ना तो ये मेहनत करने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ही नहीं आती है। मैं कर सकती हूँ तो आप सब तो कर ही सकते हैं। अगर आप सबको ये थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अब इसका थर्ड इंग्रेडिएंट आता है, जो कि है विटामिन ई के कैप्सूल्स। बहुत सुना होगा आपने और वाकई में ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, पूरा पैकेट मंगा के रख लीजिए और हर बार अपने आप स्किन के या हेयर की रेमेडीज़ में यूज़ करिएगा। मैंने इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स लिए हैं, इतने काफ़ी हैं। हेलो दोस्तों, मैं राधिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है राधिका अग्रवाल। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया इंट्रोडक्शन करने में, आपका स्वागत करने में, लेकिन पहले रेमेडी भी तो ज़रूरी थी ना। इंट्रोडक्शन और स्वागत तो आपका होता ही रहेगा। ये अच्छे से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और देखिए कितना ज़्यादा ये जो रियल एलोवेरा है ना, इस वजह से ये इतना ज़्यादा स्ट्रेची हो रहा है, बहुत अच्छे से लग जाता है। थोड़ा लिक्विडी होता है क्योंकि प्याज का इसमें रस है ना, इसलिए थोड़ा लिक्विडी होता है, लेकिन तब भी अच्छे से ये लग जाता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बाथरूम में इसे लगाएं। थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो कटोरी से ही इसमें पोर करते रहिए सर में और इसे लगाते रहिए। खूब अच्छे से रूट्स में लगाना है, उसकी मसाज करनी है। मसाज आपको नेल्स से नहीं करनी है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं नेल से मसाज नहीं कर रही हूँ, अपनी फिंगर टिप से मसाज कर रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमें अपनी रूट्स को ना स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जो प्याज होता है, आजकल कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो अनियन बेस्ड ही हैं, मामा अर्थ या कोई भी, मैं ऐसा नेम नहीं ले रही हूँ, बट कोई भी आप देखेंगे सब अनियन बेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि अनियन में इतनी ज़्यादा पावर होती है हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने की, उन्हें ग्रो करने की। और यकीन मानिए ये बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत अच्छी रेमेडी है। इसे अच्छे से लगा लीजिए और 30 मिनट्स रख लीजिए, उसके बाद कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा आपको।
एक ना अलग ही बाउंस आ जाता है हेयर्स में। और पता है हम गर्ल्स के लिए तो ये बाल ही सब कुछ है। इवन गर्ल्स क्या बॉयज़ क्या, ये रेमेडी भी सबकी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और बाल तो सबके लिए ही ज़रूरी है। पहले ना मेरी पोनी इतनी पतली बनती थी, सब लोग टोकते थे कि यार ये क्या है, बाल हैं भी या नहीं। मुझे खुद लगता था कि मैं कहीं गंजी ना हो जाऊँ। लेकिन ये रेमेडी यूज़ करने के बाद ना वाकई में मेरे हेयर्स ग्रो हुए हैं और टिके हैं मेरे सर पर। मैं गंजी होने से शायद अब बच जाऊंगी और बच ही गई हूँ। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरी गारंटी है एक बार के बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आप इसे फिर बार बार करते रहेंगे। कोई भी ज़्यादा टफ़ नहीं है। और ना यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी स्किन पे इस समय कुछ नहीं लगा हुआ है। ये नेचुरल ग्लो है। सिर्फ बिंदी, आईब्रोज और लिपस्टिक ही लगा रखी है मैंने, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप भी ऐसा ग्लो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत सारी ब्यूटी टिप्स भी लेकर आती हूँ। बाय बाय।